राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरी बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करना। काफ़ी 2 साल से सोच रही थी मुझे आपके दर्शन, जब आपका मैं देखती थी मोबाइल पे तो मुझे लगता था गुरुजी से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। ड्यूटी से आके सबसे पहले तुम्हारा वो देखती हूँ। सत्संग सुनने के बाद गुरुजी मैं क्या कान्हा जी को बेटा मानती हूँ तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ। मेरे स्टाफ कहते हैं तुम इतनी बहुत वृंदावन जाके बस क्यों नहीं जाती हो। कौन बोलता है? मेरे स्टाफ में सब लोग हॉस्पिटल में बोलते हैं, तो डॉक्टर वगैरह बोलते हैं इतना वृंदावन में लगावे तो चली क्यों नहीं जाती हो, तुम इतना भागवत सुनती हो। तो आप क्या करते हैं हॉस्पिटल में? मैं स्टाफ नर्स हूँ हॉस्पिटल में। मेरी एक बेटी है, मेरे हस्बैंड नहीं है। जब ये 2 साल की थी जब वो चले गए थे छोड़ के, तो गुरुजी मेरे घर वाले सोचते हैं ये तो पागल है, सारा जीवन अपना बिहारी जी में ही लगा देगी। गुरुजी मुझे शादी नहीं करना, सिर्फ मुझे बिहारी जी की और आपके कीर्तन और भजन बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहती हूँ आप आशीर्वाद दो, मैं अपनी लड़की को एक अच्छा डॉक्टर बना सकूँ मेहनत करके। बिल्कुल जी मेरी बेटी है, आप आशीर्वाद दो। काफ़ी आपका वो सुनती, कहती माँ गौरी गोविंद आश्रम चलो, माँ गुरुजी के हाथ भगवान। आप आशीर्वाद दिए गुरुजी, मैं आपकी बहुत बहुत आनंद हूँ गुरुजी। सुखी रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। बस गुरुजी खड़ी हो। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है बस। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मैं कृष्ण भगवान को अपना भाई मानती हूँ, उनको अपना आइडल भी मानती हूँ, क्योंकि मेरे डैडी नहीं है, मेरी मम्मा ही है, इसीलिए मैं उनको अपना सब कुछ मानती हूँ। आप ही बोलते हो ना कि अपने भगवान को सब कुछ मानो। बिल्कुल, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ भगवान है। माता पिता त्वमेव, बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु आप ही हमारे सब कुछ। क्योंकि हर कोई छोड़ के चला जाएगा पर भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। सही है। वो हमारे साथ हमेशा देते हैं। बिल्कुल, भगवान आपको सदा सुखी रखें और आप खूब कामयाब बने, खूब योग्य बने। राधे राधे गुरु। देश के लिए काम करें, अच्छा कार्य करें। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी मैं अपना छोटा सा काम ट्रांसपोर्ट का करते हैं गुरुजी, तो उसमें छोटा सा अपना एक संस्था खोल रखी है। 50 जन को जोड़ रखा है, कथा भी सुनाते हैं और छोटा छोटा सहयोग भी करते हैं वो लोग। वो हम इकट्ठा करके सहयोग करते हैं गुरुजी, और बस आपकी कृपा चाहिए गुरुजी। और हम अपना गुरु मंत्र भी लेना चाहते हैं, तो हम और हमारी वाइफ और हमारे लड़के का आज बर्थडे है, तो हमने अन्न क्षेत्र सेवा दान किया है गुरुजी। खुश रहिए। जी गुरुजी। कोई सवाल हो किसी का तो बताओ। बस जी इतना ही है, बस गुरुजी कृपा करें। सुखी रहिए। अभी बैठी आपके पास राधे आइए, राधे। बिठा ली, अभी आएगा जी। मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ हाँ और मैं ये जो आपकी दैनिक रसोई चल रही है ना, इसके लिए एक दिन का जो है 31,000 रुपये का दान करना चाहता हूँ। वाह, तालियां बजाइए आपके लिए। देखिए रसोई सेवा करने आप आए हैं। मैं पिछली बार भी आया था लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पाए, अच्छा इसलिए दोबारा आया हूँ सपत्नी के साथ में। जी जी। बस मेरा यही सवाल है। तो यहाँ पर नाम लिखा लीजिए भैया, इनको बेटा नाम लिखवा दो इनका। जाओ आइए आप नाम लिखवा लीजिए। नहीं हमको जाना है, कल हम आए बोलो बोलो। थोड़ा सा गुरुजी से। राधे राधे गुरुजी। जी वो ये जाएंगे साथ में। गुरुजी जी जब से आप हम कथा सुन रहे हैं आपको, वैसे दिन से नहीं सुन रहे हैं, बस यह दिवाली से कहे कि हमको बड़ा मोबाइल था नहीं, हमको चलाने आती थी नहीं, तो हम जब बड़ा मोबाइल किने और आपको कथा जब सुनने लगे तो हमको इतना परिवर्तन हुआ कि हम शरीर से बहुत लाचार थे सर। वो शरीर हमको बहुत फायदा में समझे। और एक बात है कि मार्च महीना में हम 2100 रुपया आपको अन्न क्षेत्र में
लगाए थे ठीक आपको नंबर से, जी। तो वो हमको पता नहीं लगा कि आया या नहीं आया। हाँ हाँ, आप कार्यालय में चेक करा लेना, आ गया होगा। ठीक है। तो और एक बात है बोलिए। कि देखिए ना, जब से रामलला के पूजा हुआ था हाँ, तब से हम 2-4 बार सपना देख लिया। हमको मन एकदम मचल गया कि हम जाएं बिहारी बाबा तर, रामलला तर। पहले रामलला तर गए और उसके बाद बिहारी बाबा तर आए। तो रामलला हमको एक दिन सपना क्या देते हैं, हाँ, बोलते हैं कि कोई मतलब आदमी बोल रहा था, मनुष्य, तो बोल रहा कि आप भीख मांगिए ना रामलला के नाम से। तो जानते हैं हम 2 औरत से मांग भी चुके, हाँ। और उसके बाद भी हमको नींद खुल गया। अच्छा, हाँ, तो हम पूछे, श्यामलला के मंदिर गए थे, तो पंडित जी से पूछे कि काहे सर ऐसा ऐसा सपना हम देखे। तो बोले कि ठीक है, जब आपको बुला रहे हैं रामलला तो आप जाइएगा ना, तो बेटा पुता से पैसा मांग लेना, भीख मांग लेना और लड्डू चढ़ा देना कुछ। तो हम सही है। बार बार सपना, एक दिन हम सीता माँ के हाथ से रोटी खाए हैं सर। अच्छा है, अच्छा जानते सपना हैं? देखती हो मैया आप। एकदम हम रोटी, एकदम रोटी का रंग भी हमको याद है। राम सीता बनाई है रोटी, रोटी कुछ घट गया, हमारे घरे गए, राम जी भी गए और सीता माँ गए। और सीता माँ जोन कपड़ा पर वनवास गए थे वही कपड़ा में हम देखे। बिल्कुल। और रामलला जी से धनुष लिए थे वही भी देखे। और वो बोल रहे हैं कि सीता मैया रोटी बना के लाई, तब पहले हमर थरिया से रोटी तोड़ के खा लिए। अच्छा है। और उसके बाद हम भी उनको थरिया से तो रोटी। जब राम जी वनवास गए होंगे ना, हाँ। उस समय जो जंगल के भक्तों ने राम जी की खूब सेवा की होगी, तो उन्हीं में से एक आप रही होंगी। पता नहीं। रही होंगी, इसलिए तो आपको सपने आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारा और आपका भगवान से किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई संबंध तो है ही। ठीक। पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। हाँ, पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोगों का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी तो नहीं। आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता फिर- है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। है। हाँ जी, जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। जब आपके पति कुछ बोले तो आपको क्या करना है? चुप रहना है। सबसे बड़ा मूल मंत्र है गृहस्थी चलाने का, कि जब पत्नी कुछ बोले और आपको बात पसंद ना हो, पति कुछ बोले और वो बात पसंद ना हो, तो अपने आप को उस समय चुप रहिए, चुप रखिए। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, अभी आज ही मेरे पास एक मैया आई, वो बोली कि मेरी सास, मेरा पति मुझे बहुत कुछ कहते हैं, बताइए मैं रिप्लाई करूं कि नहीं, उत्तर दूं कि नहीं। तो मैंने उनसे एक बात कही, यदि आपके पति और आपकी सास आपकी बात माने तब तो आपके बोलने से फायदा है। यदि वो ना माने तो बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करना? फिर आपका एक ही उपाय है कि आप चुप रहिएगा। यदि रिश्ते चलाने हैं तो चुप रहिएगा, और रिश्ते तोड़ने हैं तो बोलिए। फिर वो बोलें, आप भी बोलिए, फिर रिश्ते तोड़िए। उससे क्या लाभ है? इसलिए एक पक्ष, देखो आग है तो फिर पानी भी चाहिए। सामने वाला क्रोधी है तो फिर आप ठंडे रहो। इसलिए बैलेंस है ना। गाड़ी हम खरीदते हैं तो उस गाड़ी में पेट्रोल डीजल से चलती है, तो वो गाड़ी इंजन गर्म होता है, इसलिए उस गर्म इंजन को ठंडा करने के लिए पानी भी डाला जाता था। पहले तो सिंपल पानी डाला जाता था, अब तो नाना प्रकार के उसमें चीज़ें आ गई है ना। इंजन में क्या डालते हैं? पानी डालते थे ना, तो नीला पीला करके पानी कोई आता रहा, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, जो भी, मतलब ठंडा करने के लिए डालते हैं उसमें। वो इंजन गर्म करता है चलते चलते, तो पानी क्या करता है? उसको ठंडक प्रदान करता है। तो आप ना अपने पति को इंजन रहने दो और आप वो पानी बन जाओ।
जो इंजन को हमेशा ठंडा करता रहता है। आ, वो पानी बन के आप अपनी जिंदगी गुजारो, आनंद है। पंडित जी एक और उस पानी के बिना भी गाड़ी नहीं चलेगी, ये भी याद रखो। तो वो आप पानी हो। पंडित जी एक और चीज़ है, हम लोगों ने बिजनेस ओपन करा था कैटरिंग का, जो हमारा खाना शूटिंग लाइन में जाता था। और मेरे पति भी बहुत स्ट्रगल करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बट हम लोग क्या करते हैं? वो प्रोडक्शन मैनेजर है। तो ठीक चल रहा है काम? पंडित जी धक्का मार मार के चल रहा है। अब पिक्चरें तो फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि सब उल्टी सीधी पिक्चरें बना रहे हैं ना, तो सब इसीलिए सब बिजनेस खत्म है पिक्चरों का। जी, अब दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेचेंगे तो पिक्चर थोड़ी चलेगी। और ये उल्टा सीधा प्रचार करते हैं, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, अंडे को प्रमोट कर रहे हैं, है ना, चरित्रहीनता को प्रमोट कर रहे हैं। तो इनकी पिक्चरें थोड़ी, अब हिंदू जाग गया, समझ गया कि कब तक तुम्हारी इन पिक्चर बनाने वालों के चक्कर में सारी बहन बेटियां फटे कपड़े पहन के घूमने लग गई। सत्यानाश कर दिया सनातन संस्कृति का। सीरियल बनाते हैं तो एक सीरियल के बारे में आप लोगों आपने देखा भी होगा, हमने तो सुना है। एक सीरियल है, टीवियों पे आता है, उसमें सास ने अपने पति को तलाक दे के फिर दूसरी शादी कर ली, बहू ने भी तलाक दे के दूसरी शादी कर ली, फिर दूसरे को छोड़ा तो तीसरी भी कर ली। सास भी शादी करती जा रही है, 3-3 बहू भी करती जाती है। अब ये सीरियल जो देखेगा वो कितने साल रहेगी अपने पति के साथ? सोचने की बात है। ये सीरियल जो देखेगा उसे तो यही संस्कार घुस गए ना कि भाई जब एक काम ठीक नहीं करता, एक गुस्सा हो जाता, अब वो क्या एक्सेप्ट नहीं करेगी चीज़ों को, मैं क्यों सहूं। उसे ये लगता है ऑप्शन में दूसरा तो आ सकता है ना, ऑप्शन में तीसरा भी आएगा, क्या बिगड़ रहा है। वो ये भूल गई कि भारतीय संस्कृति एक पति और एक पत्नी वाली है। चूंकि सीरियल में वो देख रही है कि सास भी वहाँ बदल रही है, बहू भी बदल रही है, तो वो सीखेगी क्या। इसलिए पिक्चर बनाने वालों ने सब उल्टा सीधा कर दिया। गुरुजी जो रामायण है, तो उनमें बताया गया है जो राम जी थे वो 14 साल का वनवास करके अयोध्या आए थे, तो उस दिन अयोध्या में घी के दीपक जलाए गए थे। हाँ, तो उस दिन से हम लोग उस दिन दीपावली मनाते हैं। हाँ। तो जब दीपावली मनाते हैं तो राम जी और सीता जी की जगह हम लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी को क्यों लाते हैं? क्योंकि राम जी दीपावली के दिन नहीं आए। दीपावली क्यों मनाई जाती है ये लोगों को पता। हम लोगों ने निबंध लिखे हैं दीपावली का, उसमें तो यही लिखा है कि राम जी आए, इसलिए दीपक जला के और राम जी के स्वागत में दीप जलाए गए। हम लोगों ने पढ़ा भी यही है स्कूल में, और निबंध भी दीपावली का यही लिखा है। लेकिन ये बात सही नहीं है। दीपावली, यदि राम जी उस दिन आए थे तो दीपावली के दिन राम जी की पूजा होनी चाहिए, पर कहीं भी उस दिन राम जी की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है, और दक्षिण भारत में लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है। एक्चुअली दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली के दिन समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, दीपावली के दिन ही भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ था। तो ये विवाह उत्सव में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, ना कि राम जी का आगमन। राम जी के आने की तिथि दूसरी है, पर चूंकि दशहरा होता है और दशहरे के बाद फिर वो दीपावली की मान्यता है। दीपावली 4 त्योहार हैं हमारे हिंदू धर्म के, चारों वर्णों के 4 त्योहार हैं। ब्राह्मणों का त्योहार है श्रावणी, क्षत्रियों का त्योहार है दशहरा, वैश्यों का त्योहार है दीपावली, और शूद्रों का त्योहार है होली। पर ये चारों त्योहार हम चारों लोग एक साथ मनाते हैं। ये त्योहार दीपक जला करके दीपावली मनाते हैं। लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों है, इसका एक कारण समझते हैं।